क्या आप जानते हैं जहां मॉडर्न मेडिसिन साइड इफेक्ट का ढेर लेकर आती हैं, वहां एक प्राचीन विद्या आज भी बिना किसी साइड इफेक्ट के बीमारियों को मूल से नष्ट कर रही है। और ये विद्या हजारों सालों पुरानी होने के बावजूद आज तक रेलेवेंट है। आयुर्वेद एक ऐसा चमत्कार है जो केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ही एक आशीर्वाद के रूप में है। आप देखते हैं कि जहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन्स आए दिन अपने को अपडेट करने की कोशिश कर रही हैं और अक्सर ऐसा देखा गया, उसके साइड इफेक्ट कुछ इस तरीके के थे जो कि मानव जाति के लिए अच्छे नहीं थे। लेकिन आयुर्वेद इतना पुराना शास्त्र होने के बावजूद अपडेट करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ी और हजारों साल पहले का यह आयुर्वेद किसी एक विशेष काल के लिए नहीं, हर युग, हर समय, हर परिस्थिति के लिए आज भी उतना ही उपयोगी है जितना हजारों साल पहले था। तत्कालीन ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने प्रकृति के उन तमाम रहस्यों को इस तरह से समझ रखा था जो आज भी उनकी पकड़ के बाहर है। हमारा आयुर्वेद उस समय में जिन चीजों की जानकारी रखता था, भले ही आज उनके अलग नाम ले करके उनको अलग तरीके से पेटेंट कराने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे अभी हल्दी के लिए हुआ, हमने भले ही उनके उस तत्व को किसी विशेष अंग्रेजी या एक विशेष नाम से न उसको हमने प्रकट किया हो, न उसका एक विशेष नाम से परिभाषित न किया हो, लेकिन जो मूल गुण था आयुर्वेद उसकी पूर्ण जानकारी रखता था। मॉडर्न पैथीज जो है, स्पेशली जो एलोपैथी है, ये बीमारी को के लक्षणों को कम करने का काम करती है और उसको उस समय तत्कालीन रिलीफ तो दिला देती है, लेकिन वो बीमारी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए रहती है और फिर बाद में वो किसी बड़े स्वरूप में सामने आती है जिसे लाइलाज कहना पड़ता है। वहीं पर आयुर्वेद बीमारी की मूल पर काम करता है और उसे जड़ से नष्ट कर देता है। यही नहीं, वो केवल बीमारी को ही नष्ट नहीं करता, साथ ही वो आपके अंदर की जीवनी शक्ति को इतना मजबूत कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देता है कि उस बीमारी के साथ साथ कई अन्य भी ऐसी बीमारियां जिनकी आपको या तो जानकारी नहीं भी होती या होती भी है, वो स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आयुर्वेद है क्या? देखिए, हमारे प्राचीन मनीषियों ने आयुर्वेद को आपके साथ इस तरह से जोड़ दिया कि आयुर्वेद आपके लिए कोई चिकित्सा पद्धति ना होकर के आपके जीवन शैली में शामिल कर दी। चाहे वो सुबह उठ करके तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची का काढ़ा हो जो सुबह उठते ही आप ले लेते हैं, या फिर आपके किचन में रखे हुए मसाले हो जिसमें अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, धनिया, दालचीनी, इन मसालों में भी आयुर्वेद स्वतः निहित है। किस चीज के साथ क्या डालें, किस चीज के साथ क्या न डालें, किसका प्रयोग कब करें, दिन में, रात में, ये सारी जानकारी आयुर्वेद में निहित है। आयुर्वेद की पुस्तकों में उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है कि आप किस चीज का प्रयोग किस प्रकार करें, किस चीज का प्रयोग किसके साथ करें, किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या ना खाएं। ये सारी जानकारी आयुर्वेद में जो आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। यदि हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद आपके किचन के अलावा आपके गार्डन पे भी है, आपके आस पड़ोस में आयुर्वेद है, चाहे वो आपके बगल में उगे हुए नीम, बेल, शहतूत, पीपल के पेड़ हो, या आपके गार्डन में शोभा बढ़ा रहे गेंदे का फूल, सदाबहार का फूल, गुलाब का फूल, या आपकी तुलसी जो आपके घर की शोभा भी बढ़ा रही है, आपके धार्मिक अनुष्ठानों में भी जिसका प्रयोग होता है। सब आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीजों को आपके नजदीक ला करके रखने का काम तत्कालीन मनीषियों ने, ऋषियों ने किया और आपकी रोजमर्रा की जीवन शैली में उसको इस तरह से जोड़ दिया कि आज भी आप उनसे दूर नहीं हट पाए। विश्व में हल्दी का प्रयोग हमारे खाने में जिस तरीके से किया जाता है, ऐसा शायद ही किसी और देशों में होता हो। जिस तरह से हम अपने पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग करते हैं, बेल पत्र का प्रयोग करते हैं, वो शायद किसी और के धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं होता होगा। जिस प्रकार हम पान के पत्ते से पूजा की थाली को सजाते हैं, सुपारी से सजाते हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाते हैं, ये सारी चीजें कहीं और देखने को मिलती है? कहीं नहीं मिलती। आयुर्वेद को भारतीय ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली में इस तरह से ढाल दिया कि आज भी यदि हम विश्व में सबसे स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं तो वो आयुर्वेद की देन है। जहाँ अमेरिका में हमसे कई गुना ज्यादा मेडिसिन का प्रयोग हो रहा है, वहीं पर आज हम अपनी कुपोषण, गरीबी और बाकी चीजों के बावजूद हम उनसे कहीं कम मेडिसिनल व्यवस्था के साथ आज भी एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। निसंदेह इसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आयुर्वेद मॉडर्न मेडिकल साइंस के सामने कहीं छोटे स्तर पर दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक साजिश भी दिखाई देती है,
जहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे शिक्षा शिक्षा व्यवस्था को, हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं को, इनको इस तरीके से जो है दबाव डाल करके और एक साजिश के तहत इस तरीके से इनको समाप्त किया। उसी पद्धति में ये चिकित्सा शास्त्र जो एक शिक्षा से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट था, वो भी कहीं पीछे रह गया और वो हमारे धीरे-धीरे हमारे मानस-पटल से पीछे होता चला गया। अपने अंग्रेजों के ज़माने में हमारे जो आयुर्वेदाचार्य थे, इनको इलाज कराने को एक इल्लीगल व्यवस्था कर दी गई कि ये इल्लीगल है और इनके यहाँ से बिना डिग्री लिए अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार नीम हकीम, खतराए जान, इस तरीके की बातें करके लोगों को इनसे दूर किया गया। उस समय ऐसा नहीं था। हमेशा ये गुरु शिष्य परंपरा में चीज़ें आगे बढ़ती गई और गुरु ही जो है अपने शिष्य को प्रमाणित करता था और उसका प्रमाणीकरण सर्वमान्य होता था और वो फिर वो एक आयुर्वेदाचार्य हो जाता था। लेकिन अब चूँकि परंपरा ही नष्ट हो चुकी है, तो इसलिए अब किसी भी व्यक्ति से आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेना उचित नहीं है। लेकिन तत्कालीन व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम अंग्रेजों ने किया, जिसकी वजह से आज आयुर्वेद एक 2म दर्जे पे खड़ा हुआ है या लोगों में उतना लोकप्रिय नहीं है। लेकिन अब फिर ऐसा देखा जा रहा है कि अब वही आयुर्वेद जो है पुनः फिर से खड़ा हो रहा है और आज लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है और उसकी उसकी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्राप्त हो रही है और लोग इसको बिल्कुल सहर्ष मान रहे हैं कि आयुर्वेदा शास्त्र जो है ये सचमुच में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था है और इसका पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं है।